31 अगस्त रिजॉइस इंटरनेशनल स्कूल मलाड पश्चिम मुंबई में डायनमो शतरंज का सफल शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में छात्रों और शतरंज प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने इस कालातीत खेल के इस रोमांचक नए रूप का भरपूर आनंद लिया। प्रतिभागियों ने इस नवाचार की प्रशंसा की और डायनमो शतरंज की भविष्य की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इसका मुख्य आकर्षण डायनमो शतरंज चैंपियन ट्रॉफियों का वितरण था, जो डॉक्टर हीरा लाल तापड़िया द्वारा श्री रमेश और श्री गोपाल काबरा के साथ प्रदान की गई, जिनकी उपस्थिति ने इस अवसर को अत्यधिक प्रतिष्ठा प्रदान की। युवा प्रतिभाओं को पोषित करने के अपने दृष्टिकोण के तहत डायनमो शतरंज आने वाले महीनों में मुंबई और महाराष्ट्र में स्कूल, अंतर विद्यालय और शहर स्तर पर टूर्नामेंटों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रहा है। ये टूर्नामेंट स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मंचों तक फैली एक व्यापक डायनमो शतरंज चैंपियनशिप श्रृंखला का मार्ग प्रशस्त करेंगे। डायनमो शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं है, यह बाएं और दाएं मस्तिष्क दोनों को तेज करने का एक तरीका है। डायनमो शतरंज पारंपरिक शतरंज का एक अभिनव रूप है, जिसे भारत और उसके बाहर बौद्धिक और शैक्षिकी खेलों के परिदृश्य को नई परिभाषा देने के लिए डिजाइन किया गया है। भविष्य में डायनमो शतरंज 100 वर्गाकार बोर्ड पेश करेगा, जिसमें प्रत्येक पक्ष में 2 अतिरिक्त मोहरे और 2 नए डायनमो मोहरे, बिशप और नाइट का एक रणनीतिक मिश्रण होंगे। यह अभूतपूर्व बदलाव सभी उम्र के खिलाड़ियों के लिए जटिलता और रोमांच की एक नई परत जोड़ता है। डायनमो शतरंज एक डिजाइन कॉपीराइट प्राप्त स्टार्टअप इंडिया और एमएसएमई पंजीकृत नवाचार है, जिसे मेक इन इंडिया विजन के तहत विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य दिमागी खेलों के माध्यम से रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और कौशल विकास को प्रेरित करना है। ये यात्रा 2014-15 में ग्रैंड मास्टर दिव्येदु बरुआ के सहयोग से शुरू हुई, जिसकी शुरुआत टूर्नामेंटों और पहले प्रोटोटाइप से हुई। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शतरंज के रुझानों पर वर्षों के शोध के बाद इस परियोजना ने 2022 में चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड में भागीदारी के साथ गति पकड़ी, जहां टीम ने शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद और अन्य वैश्विक दिग्गजों से मुलाकात की। 2024 में डायनमो शतरंज ने गूगल प्ले स्टोर पर डायनमो शतरंज मोबाइल ऐप के लॉन्च के साथ डिजिटल युग में प्रवेश किया। वर्ष 2025 में ये गति जारी रहेगी, जिसमें सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कोलकाता और अब रिजॉइस इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में प्रतिष्ठित ऑफलाइन और ऑनलाइन टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। हमारा मिशन रचनात्मक बौद्धिक खेलों को बढ़ावा देना है, जो सभी आयु समूहों में प्रतिभा, समस्या समाधान और रणनीतिक सोच को बढ़ावा देते हैं। डायनमो शतरंज चैंपियनशिप श्रृंखला के माध्यम से हमारा लक्ष्य स्कूलों, शहरों, राज्यों और अंततः वैश्विक मंचों तक फैला एक संरचित प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारी टीम द्वारा समर्पित एक पहल डायनामिक माइंड एकेडमिया शतरंज जैसे कौशल आधारित मानसिक खेलों को विकसित और लोकप्रिय बनाने पर केंद्रित है। साथ ही छात्रों और उत्साही लोगों के लिए संरचित कोचिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करती है। 4x8 स्क्वायर पर अभी न्यू चेस लॉन्च हुआ है, जिसमें आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा चेस का? हम लोग पहले 8x8 खेलते थे, आज 10x10 लॉन्च हुआ है। आपका नाम क्या है? सानवी। उम्र क्या है? 7। आपने यहाँ पे चेस खेला, आपको क्या लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कौन से स्कूल से आए हो? वीटी इंटरनेशनल। वीटी इंटरनेशनल चेस खेलते थे, पर अभी एक नया चेस लॉन्च हुआ है जो 10x10 है, और आज मेरे को चेस खेल के ये टूर्नामेंट में आके बहुत मज़ा आया, जीतने में भी और खेलने में भी, और मेरे को थोड़ा नया सीखने भी मिला। थैंक यू। चेस एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है। आपको खेल के भी मज़ा आएगा और आपका ब्रेन भी बहुत शार्प होएगा। मेरे को चेस खेल के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपका नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ते हो और यहाँ पे जो गेम खेले उसके बारे में क्या जानकारी? मेरा नाम रोनित रोशन तांबे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा चेस बहुत शार्प है ब्रेन के लिए।
मेरा नाम मिराया है। आज का चेस खेल के कैसा लगा? अच्छा लग। आपकी उम्र क्या है? कितने साल का? 7 कौन से स्कूल से आए हो? सेंट फ्रांसिस। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर यहाँ पर डायनेमिक चेस खेला जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। उसके पहले आप अपने बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। मैं प्रॉपर्टी में डील करता हूँ। 40 ईयर्स आई एम डीलिंग एंड 12-10 साल पहले मैंने देखा कि ये गेम चेस का, इसमें नोवेल्टी कुछ चैलेंजिंग वो गेम नहीं रहा, रिपीटिटिव हो गया। पीपल आर प्लेइंग विद देयर लाइक ए कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द यंगस्टर्स वांट मोर चैलेंजिंग गेम। दे वांट टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट। लाइक क्रिकेट में पहले 5 डे मैच था, और फिर 1 डे हुआ, फिर अब 2020 हुआ। बिकॉज द टाइम इज चेंजिंग, द माइंड इज इवॉल्विंग, द यंगस्टर्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर लर्निंग वेरी फास्ट, so they need something very a different game. So I thought, why don't we go for 8-2, why not make it a more challenging game, 10 by 10. So 100 स्क्वायर का चेस बोर्ड मैंने बनाया। हमारे पहले जो सेकंड ग्रैंड मास्टर है इंडिया के, अर्जुन अवार्डी, मिस्टर देवेंद्र बरवा वाज माई ब्रांड एम्बेसडर एंड ही इज लाइक द गेम। देयर 7 ग्रैंड मास्टर प्लेड द गेम इन कलकत्ता 2014-15. I got it copyright and patented. And then we given to so many of my known people, children, young people, and see how they will play, how their life and performance is doing. And I found that those children who played the game, they were more focused, they were doing better in their career. One of my nephew become a doctor, now another is a MBA, and they are enjoying the life, and they are more responsible towards their career. So that gives them discipline, critical thinking, and working, taking decision in any situation. So this is an innovative game. There are a lot of options. In life you give a lot of options, but you have to take the right choice. And this is what we are teaching them, how to think and plan critically. And this game we launched in 22, again with the certain modification with our feedback from the students. And again we have gone into Olympiad. First time it happened in India. 180 countries are playing chess. So it is the most coveted game. It is the ultimate mind game. But now the mind has evolved 150 years. So the game has to also evolve. गेम को भी अब इम्प्रूव होना होगा और उसको चैलेंजिंग को करना होगा। तो हमने इसका एक ऐप भी बनाया है, मेरा डायनामो चेस .in मेरा वेब है। आप गूगल में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं डायनामो चेस। अभी 1-to-1 आप खेल सकते हैं ऐप में, और आप इंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय के साथ आप लर्न करेंगे, एंड यू विल पॉजिटिवली डूइंग एंटरटेनमेंट। देयर आर सम एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग आर नेगेटिव, which government is also banned, which are gambling or which are mind consuming and draining. But this game is more evolved. After playing chess, you want to upgrade yourself to playing dynamo chess. So this is what we want to do. People who are brilliant want to play more challenging, more interesting game, to take this game, and we are giving online and offline both. And you can contact us in our website. I am Pradeep Sadani, and I would like to introduce my brother, Dr. Hiralal Tapadia. He is in Bombay, and he has come all the way in heavy traffic and all that, just to bless me and to encourage. And the trophy which you are giving in name of my very, very respected, my Mamaji, Sri Ghanshyamji Tapadia. And I have learned a lot of things from him. When I was a child, I used to stay with him. So our childhood memories and learning was, I give credit to my Mamaji and his son. So he will speak about him, and he is a very, very, old person. He is doing a lot of Vastu and aura reading, speech reading. So Hira Bhai, please. नमस्कार, मैं डॉक्टर हीरा तापड़िया मैंने ओरा तिब्बत के अंदर मैंने ओरा के बारे में सीखा। आपके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा आपके चारों तरफ रहती है, वो आपके बारे में बताती है।
कि आप क्या हो, कहाँ आपके प्रॉब्लम है, किस तरह से आप ग्रो कर सकते हो, दैट ऑल वी गेट इट फ्रॉम दैट. तो आई रीड दैट ऑरा, आई लर्न इट इन तिब्बत इन अ मोनेस्ट्री कि किस तरह से ऑरा देखी जाती है और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है. एंड वी डू द ट्रीटमेंट्स आल्सो ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द डिजीजेज एंड एवरीथिंग, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सब तरह की प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो सकती है ऑरा करने से. सर यहाँ पे जो चेस खेला जा रहा है, कहाँ के बच्चे करा रहे हैं और उनकी एज की जो लिमिट क्या है? ऐसे मैं जो भी इन्होंने मुझे बताया स्टार्टिंग में, उसके बारे में जानकारी की, लेकिन मेरे अध्ययन के अंदर मैं बहुत पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ. शतरंज का खेल है वो चतुरंग के नाम से कहलाया जाता था 16वीं शताब्दी के अंदर, 15वीं शताब्दी के अंदर. उस समय का ये गेम है. उसके बाद में ये गेम धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुए, फिर ये अरब कंट्रियों में गया, फिर वहाँ से यूरोप में गया, फिर घूम फिर के वापस यहाँ आया. और यहाँ पे चाणक्य इसके अंदर, ख़ास तौर पे चाणक्य, मैंने अर्थशास्त्र चाणक्य का पढ़ा, उसके अंदर ही यूज टू प्ले दिस. तो जो 100 वाला जो चेस है, 64 के अलावा तो हाथी घोड़े वाले तो सब चेस खेलते हैं. ये अलग से जो चेस है उसने उसको बनाया विष कन्या, जो मिसाइल ये बोलते हैं, वो मैं जहाँ तक समझा हूँ दैट वाज दैट मिसाइल, जो विष कन्या थी, जो सिर्फ एक चाणक्य जानता था कि हाउ टू प्ले विद दैट. तो ही ब्रॉट दिस थिंग. तो वो 100 वाली चेस खेला करता था. ही यूज टू प्ले दिस. आई हैव रेड इट इन अथर्ववेद, दिस अर्थ संग्रह, जो इनकी लिखी हुई किताब है चाणक्य की, कौटिल्य अर्थशास्त्र, उसके अंदर. तो उसके अंदर ये इसका वर्णन आता है. और वो अब बाद में इन्होंने इसको वापस प्रादुर्भाव किया, उसका यहाँ पे वापस ले आए उसको. वो पुरानी चीज़ वापस आ गई है, अब नए रूप के अंदर इन्होंने पेश किया उसको. सर्टेनली ये सब लोगों के दिमाग के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालेगी. लोग वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, दिमाग काम करेगा, सारी स्ट्रेटेजी समझ सकेंगे. सर यहाँ पर जो बच्चे आए थे, बहुत सारी संख्या उनकी अधिक थी और उनके चेहरे पे एक अलग ही उत्साह देखा गया जो चेस खेलने के लिए एकदम. उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उतने वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल हो जाते हैं. दे बिकम मोर फोकस्ड एंड स्ट्रेटेजिकल. तो उससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा. दे विल डू बेटर इन देयर लाइफ. डिसिप्लिन हो जाएगा. आजकल एक समस्या देखी जा रही है बच्चों के लिए कि जो कि बच्चे अगर रोते हैं तो उनको मोबाइल दिया जाता है खेलने के लिए, या जो अभी पढ़ाई के साथ साथ उनको मोबाइल दिया जाता है, वो उसमें गेम खेलते हैं. या ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो इस तरह का गेम खेलेंगे तो धीरे धीरे मोबाइल से दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी स्ट्रेटेजी चाहिए, कुछ करने को चाहिए स्पेशल. तो इसमें करेंगे स्पेशल तो अपने आप ग्रोथ होगी उनकी और मोबाइल से दूर हट जाएंगे. कोई पॉजिटिव चीज़ मिलेगी तो नेगेटिव चीज़ छूट जाएगी. तो आपको पॉजिटिव गेम देना है, जिससे ये सब की जो उनके नेगेटिव है, वो नेगेटिव जो गेम्स खेलते हैं, जो दिन भर स्क्रॉलिंग करते हैं, जो वीडियो गेम खेलते हैं, तो वो तो ब्रेन सब अपने आप छूट जाएंगे, वो धीरे धीरे छूट जाएंगे. सर अपनी सवाल डायनामो चेस के बारे में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये एक बड़ा पुराने ज़माने का प्राचीन, जहाँ तक मैं समझा हूँ, और ये नए रूप में उसको लाए हैं. इट इज़ समथिंग अमेजिंग. तो आप स्ट्रेटेजिकली उसको खेल सकेंगे. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. थैंक यू.